खूबसूरती का रंगारंग आगाज अब होने वाला है। ओ कैमरा महाशय, ईश्वर कर दो कैमरे को। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? गलाव में पानी आ गया। तो भैया देखा, हरियाणा के चुनावी मौसम से ज्यादा तो आजकल वहाँ के लोग गर्म हैं, क्योंकि देखो अभी से लोगों ने बीजेपी का पोस्टर फाड़ना शुरू कर दिया। तो लल्लन भैया इसमें चौंकने की क्या बात है, लोग पोस्टर तो फाड़ेंगे ही, क्योंकि विकास के नाम पर यहाँ भी सिर्फ किया गया है गोबर, और नौकरी के चक्कर में युवा हो रहे हैं एज ओवर। वैसे भैया ये नजारा देखकर तो मुझे यही लगता है कि यूपी में तो केवल बीजेपी वाले सांडों की तरह दौड़ाए गए थे, लेकिन हरियाणा में तो WWE की तरह पटके जाएंगे, क्योंकि अभी तो चुनाव का पूरा सीजन बाकी है और रिजल्ट अभी से आने लगा। वैसे लल्लन भैया ये सब देखने के बाद अंधभक्त भी सदमे में आ गए होंगे और मन ही मन बस यही सोच रहे होंगे कि कहीं बनारस की तरह यहाँ पर भी किसी के रोड शो में जूता और चप्पल ना बरसने लगे। थोड़ी मर्यादा रखिए। ये बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि 10 सालों में ही लोग बीजेपी वालों को समझ गए हैं कि सिर्फ भाषण ही है इनका शासन, और आत्मनिर्भर बनाते हैं देकर 5 किलो राशन। क्योंकि ना तो अब ये लोग पेट्रोल डीजल की बात करते हैं, ना तो महंगाई बेरोजगारी की बात करते हैं, और हवाई चप्पल वालों को तो भूल गए ऐसे जैसे कि उधार लेकर लोग भूल जाते हैं पैसे। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो भैया देखा, यहाँ पर किसी एक्शन मूवी की शूटिंग नहीं चल रही, बल्कि ये मणिपुर का नजारा है, जहाँ एक बार फिर जोरों से हिंसा का डंका बजने लगा। तो लल्लन भैया इसमें हैरानी की क्या बात है, हिंसा का डंका तो बजेगा ही, क्योंकि जो सिर्फ एक फोन कॉल से रुकवा देते हैं दूसरे देशों का वार, उन्हें भी मणिपुर का नाम सुनते ही आ जाता है बुखार। क्योंकि बताओ 1.5 सालों से मणिपुर में कोहराम मचा है, लेकिन नॉन बायोलॉजिकल महापुरुष वहां जाना तो छोड़ो, उसका नाम लेना भी भूल गए, और टीवी चैनल वाले दलाल पत्रकारों के साथ साथ अंधभक्त भी अपने मुंह में गोबर डालकर सो गए। बांग्लादेश पर था दुख दर्द पीड़ा, और मणिपुर को समझा जा रहा है ऊंट के मुंह को जीरा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे भैया मुझे तो लगता है कि अब मणिपुर भी केवल राम भरोसे है, और कुछ दिनों बाद वहाँ के लोगों का घर द्वार भी हसदेव जंगल की तरह उजड़ जाएगा, क्योंकि इतना तो 10 सालों में लोगों ने दिवाली में पटाखा नहीं फोड़ा, जितना कि यहाँ सिर्फ 1.5 सालों में गोलाबारी हो चुकी है। कहते थे हम मणिपुर को बनाएंगे नंबर 1 राज्य, और अमृतकाल में सबसे बुरी हालत है इसी की आज।